तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन इस मानसून सत्र में गृह मंत्री अनिल विज शामिल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने सत्र की कार्रवाई टीवी पर लाइव देखी है। आपको बता दें, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत सही नहीं है, जिस वजह से डॉक्टर ने अनिल विज को बेड रेस्ट के लिए सलाह दी है। वहीं जनतंत्र टीवी से बातचीत में गृह मंत्री अनिल विज बोले हैं कि मेरी 6 बार की टेन्योर में ऐसा पहली बार हुआ है जब वो किसी सत्र में शामिल नहीं हुए। तो हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से खुद समझ सकते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत खराब है, जिस कारण वो इस सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। और एडिटर पीएचएच आशीष अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, गृह मंत्री की हम तबीयत देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि तबीयत नासाज है, जिस वजह से वो सत्र में शामिल नहीं हुए, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अनिल विज हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनकी जो तबीयत है वो अचानक ही नासाज होगी, जिसके चलते डॉक्टर्स ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। अभी भी जो उनका ऑक्सीजन लेवल है वो करीब 90 से नीचे बताया जा रहा है, यानी कि रिकवरी में अभी उनको थोड़ा समय लगेगा। ऑक्सीजन पर हैं इस वक्त अनिल विज, अपने घर पर ही हैं। स्वास्थ्य फिलहाल उनकी जो स्थिति है, स्वास्थ्य है, वो उससे पहले से सुधार है। लेकिन जो अनिल विज का आप कह सकते हैं कि पूरे अपनी जिम्मेदारी को लेकर जज्बा है, वो आज भी देखने को मिला। भले ही वो अस्वस्थ थे, लेकिन विधानसभा की जो पूरी कार्रवाई थी वो उन्होंने लाइव देखी। और लाइव देखने के साथ साथ सबसे बड़ा जो आज का उन्होंने एक आदेश दिया वो था कर्मचारियों के लिए। जितने भी हरियाणा के अंदर कर्मचारी हैं जो ठेकेदारों के पास काम करते हैं, उनको आज अनिल विज ने एक सौगात देने का भी काम किया है, बीमार होने के बावजूद। और जितने ऐसे ठेकेदार हैं जो अप टू डेट सैलरीज नहीं देते कर्मचारियों की, और उनके साथ साथ उनका पीएफ नहीं जमा कराते, और जो चीजें दूसरी उनके जितने भी उनके आप कहिए कि जितना उनका अधिकार बनता है वो समय पर नहीं देते, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के भी अनिल विज ने आज आदेश दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आशीष। और वहीं गुरदासपुर में सांसद सनी देओल के पीए ने पंकज जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरहदी कस्बा दीनानगर के गांव मकोड़ा पतनरावी दरिया पर अर्जी पुल बनाने के लिए सांसद सनी देओल ने केंद्र से 100 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। पंकज जोशी ने बताया कि सनी देओल ने थार गाड़ी के लिए पत्र लिख कुछ गलत नहीं किया। उनसे अगर कोई आम आदमी भी उन्हें काम के लिए कहेगा तो उनके लिए भी वो लेटर लिख देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो कई मंत्रियों ने ऐसे लेटर लिखे हैं। तो सांसद सनी देओल ने केंद्र से 100 करोड़ रुपए की मंजूरी करवाई है। गुरदासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सांसद सनी देओल के पीए की तरफ से। जिस प्रकार जिलाध्यक्ष जी ने सारा एलैबोरेट किया है और सारा एक्सप्लेन किया है, मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करांगा रिगार्डिंग इस ब्रिज के। गुरदासपुर पार्लीमेंट्री ਨੂੰ स्पैशल तौर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय वालों लगभग 200 करोड़ रुपया सैंक्शन होया है, जिहदे विच लगभग 100 करोड़ की लागत के नाल मकोड़ा पतन का ब्रिज जिसकी लागत 100 करोड़ होएगी, जिहड़ा रावी रिवर के उत्ते बनना है, और ये बनना है CRIF सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। और वहीं सोनीपत में एसटीएफ टीम इन दिनों काफी सक्रिय रूप से काम कर रही है। टीम ने चोरी की कई वारदातों में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये चोर नशे की लत की वजह से चोरियां किया करता था। फिलहाल पुलिस चोरी की वारदातों में शामिल उसके बाकी साथियों की भी तलाश कर रही है। तो फिलहाल पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथियों की तलाश की जा रही है। आरोपी कई चोरी के मामलों में वंचित चल रहा है।
और वहीं अमृतसर में 9वीं क्लास में पढ़ने वाला 13 साल का दीपक सिंह लोगों के लिए उदाहरण बन गया है। छोटी ही उम्र में माता पिता का साया उठ जाने के बाद दीपक मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा है। हर रोज ठेला चलाकर अपनी पढ़ाई और महीने भर का खर्चा निकालता है। दीपक का कहना है महीने का करीब 5,000 रुपए का खर्च आता है और उसके लिए वो मेहनत करता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा मेहनत मजदूरी करके न सिर्फ अपना पेट पाल रहा है बल्कि अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। और ये बच्चा उन लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण है जो मेहनत मजदूरी करने के रास्ते को छोड़कर जगह जगह भीख मांगते हैं या चोरी डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में वर्कशॉप मालिक ने न केवल नाबालिग बच्चे को नौकरी पर रखा बल्कि उसे तनख्वाह नहीं दी और जब उसने तनख्वाह मांगी तो उससे मारपीट की है और बच्चे को मारपीट कर भगा भी दिया, जिसकी शिकायत बच्चे ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर की। जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और वर्कशॉप मालिक के खिलाफ स्थानीय चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम की अधिकारी सुनीता ने बताया कि बच्चे के बयान जिला बाल संरक्षण अधिकारी के सामने दर्ज कराए गए हैं और जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी से आदेश मिलेगा उस हिसाब से आरोपी वर्कशॉप मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जहां एक और नाबालिग बच्चों से काम कराना अवैध है, उस पर बैन है, लेकिन फिर भी नाबालिग बच्चे को काम पर रखा और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। रात के समय आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जाता है। यमुनानगर में भी हरियाणा पुलिस महानिदेशक के अनुसार नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान यमुनानगर के एसपी ने पूरे जिले का दौरा किया और हर नाके पर वाहनों की चेकिंग की गई है। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए ही ये अभियान चलाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से जो चेकिंग की जाती है उसमें सहयोग करें क्योंकि ये सब उनकी सुरक्षा के लिए ही है। हमारा उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है, किसी को परेशान करना नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर देर रात तक नियमों के खिलाफ कोई दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो पुलिस ने डोमिनेशन अभियान चलाया है और इसके माध्यम से अगर कोई भी नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पटियाला में बुलेट बाइक से पटाखे चलाने पर पुलिस ने चालान काटे हैं और बाइक के साइलेंसर से पटाखों को हटा दिया गया। आपको बता दें कि पटियाला में ट्रैफिक पुलिस ने नाकाबंदी कर बुलेट के चालान काटे। शहर में शरारती युवक अक्सर बुलेट वाहन से निकलते हुए पटाखे चलाकर शोर शराबा करते हैं और रफ्तार से निकलते थे, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने इन बुलेट वाहनों के चालान काटते हुए बुलेट के साइलेंसर उतरवा दिए और चालान काट दिए हैं। तो अक्सर आप ऐसी तस्वीरें देखते होंगे जहां कुछ असामाजिक तत्व बुलेट से निकलते हैं और पटाखे फोड़ते हुए शोर मचाते हुए जाते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद असर भारत पर भी दिखने लगा है। ड्राई फ्रूट की खेप ज्यादातर अफगानिस्तान से भारत आती थी, लेकिन जब से तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, सभी तरह के आयात निर्यात ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। पानीपत में व्यापारी परेशान है क्योंकि ड्राई फ्रूट की खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दाम की बात करें तो बादाम 950 से बढ़कर 1100 तक पहुंच चुका है, वहीं काजू 800 से लेकर 900 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से अलग अलग ड्राई फ्रूट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अफगानिस्तान में व्यवस्था कब पटरी पर लौटती है और कब फिर से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का आयात निर्यात शुरू होता है, ताकि बढ़ते दामों पर लगाम लग सके।
फरीदाबाद में नगर निगम में काम करने वाले एक कर्मचारी को उसी की सहयोगी महिला कर्मचारी ने अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली, फिर अपने ही पति से ब्लैकमेल कर करीब 18 लाख रुपए ठग लिए। जब पति ने रुपए वापस मांगे तो पत्नी ने उसे जान से मरवा देने की धमकी दी, जिससे परेशान होकर पति ने जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा कि उसे अपने जाल में फंसाकर आरोपी कथित पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर जबरन उससे गुरुद्वारे में शादी की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और अब मृतक के परिजनों की शिकायत का इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जगाधरी की सरस्वती कॉलोनी के गुरुद्वारा साहिब में चोरी हुई, जहां चोरी की लाइव तस्वीरें गुरुद्वारा साहिब में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में देखा गया कि चोर ने पहले दान पात्र उठाया और फिर बाहर जाकर उसे तोड़ उसमें से पैसे निकाल दान पात्र वहीं छोड़ दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोर की तलाश शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।